वेलकम टू मैथ पीएम। आज मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे बैठ के और किस तरह वीडियो बनाता हूँ। उसको दिखाने से पहले हम लोग प्रतिशत के 5-6 टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं, केवल ये देखना है कि कहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, किस तरह बनाता हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चनों को हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि पहले काम की बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर बेकार की बातें करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय 17 गेंदों को बेचा गया 720 रुपया में, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब विक्रय ज़्यादा रहता है और क्रय कम रहता है, जैसे मान लीजिए बेचते आप ज़्यादा में हैं और ख़रीदते कम में हैं, तब हमारा क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन अगर क्रय ज़्यादा रहता है और विक्रय कम रहता है, मतलब ख़रीदते ज़्यादा में हैं और बेचते कम में हैं, तो हमारा क्या होता है, हानि होता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो इसमें हानि होता है तो इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। कितने गेंद आपने खरीदा, मान लीजिए 17 गेंद खरीदा और इसने कहा है कि 17 गेंदों को बेचा, तो 17 गेंदों को आपने बेचा और कितना का हानि हुआ, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। अब विक्रय को एक तरफ करेंगे तो -17 उधर जाएगा तो +17 हो जाएगा, और क्रय को इधर लाएंगे तो 17 क्रय पहले से था, ये आएगा प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 17 में से 5 गया तो कितना हुआ, 12 क्रय बराबर 17 विक्रय। इतना बात क्लियर हुआ। 12 क्रय बराबर 17 विक्रय, मतलब 12 गेंद जितना में आप खरीदते हैं उतना में आप 17 गेंदों को बेचते हैं। और 17 गेंद आपने कितने में बेचे, 720 रुपया में बेचे। मतलब तीनों क्या है, बराबर है। तो हमको क्रय निकालना है तो हम इसका संबंध केवल इससे करेंगे। ठीक है, तो 12 क्रय बराबर 720 रुपया। तो एक क्रय बराबर 12 को नीचे लाएंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य जो है कितना रुपया है, 60 रुपया है, जो कि आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि जय के एक पोशाक 1440 रुपया में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 1440 रुपया में जैक ने एक पोशाक बेचा और इस पे उसने कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया। क्रय मूल्य हमको बताना है। तो क्रय मूल्य हमेशा समझिएगा कि कितने प्रतिशत के बराबर रहती है, 100% के बराबर रहती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। एक फार्मूला जो मैं हमेशा प्रतिशत में यूज करता हूँ, चाहे प्रतिशत हो चाहे लाभ हानि हो, कोई सा भी सवाल हो, बहुत ही लाभदायक रहता है इस फार्मूले पे। वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या रखते हैं और इस संख्या का संबंध नीचे रखते हैं। 100 अगर लाभ होगा तो प्लस करके जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो माइनस करके घटा देंगे। और इस संख्या का संबंध इस यहाँ से रहता है। यहाँ पे भी 100 रखेंगे, अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस हानि होगा तो माइनस कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे लाभ होगा तो हम क्या कर देंगे, 20 जोड़ देते हैं। संख्या हमने लिखा कितना, 1440 रुपया। ठीक है, अब इस 1440 पे 100 रख दिए। अब इस पे लाभ हो रहा है तो +20 हम जोड़ देंगे। और अगला हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य में हमेशा 100% रहता है, न इसमें लाभ होता है न हानि होता है, तो हम यहाँ पे 100 रख दिए। ठीक है, अब इसी को हल करना है। 1440 गुणे 100 और 120, 1 0 से 1 0 कटा, 12 बार ही हम कितना होता है, 144 होता है। 12 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 1200 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। जैसे मैंने बताया था कि वस्तु का हमेशा लागत मूल्य कितना रहता है, 100% रहता है। अब 100% में 13% हानि पे है, तो मतलब ये क्या है, 87% है। और ये 100 में 15% लाभ पे है, तो ये कितना है, 115% है। तभी तो 15% लाभ कमाएगा। अब दोनों का अंतर कितना दिया है, 63 रुपया दिया है। अगर प्रतिशत में देखा जाए दोनों का अंतर कितना है, तो 28% है। और रुपये में देखा जाए तो 63 रुपया है। ठीक है, तो 63 रुपया बराबर कितना है, 28% के बराबर है। ठीक है, अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 से काटे 25 हो गया, 7 से काटे 7 9 63 हो गया।
अब 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना निकल के आया, 225 रुपया निकल के आया। अब चौथा क्वेश्चन भी वही टाइप का है कि 18% हानि और 70% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब 18% हानि पे बेचा गया और 70% लाभ पे बेचा गया, दोनों में अंतर कितना है, 63 रुपया का है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है, मतलब हर चीज़ आपका 100% में रहती है। अगर 18% हानि में बेची जाएगी तो 82 में बेची जाएगी, और 70% लाभ पे बेची जाएगी तो 117% में बेची जाएगी। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 35% है। कितना अंतर है, 35% है। अब 35% बराबर कितना है, 63 रुपया है। मतलब 63 रुपया को आप 35 से भाग देंगे, और जैसा कि लागत मूल्य ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अब 7 पचे 35, 7 नौ 63, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना निकल के आया, 180 रुपया निकल के आया। अब पांचवा क्वेश्चन है कि एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 6% लाभ में बेचा जाता है तो 106% में बेचा जाता होगा, और 6% हानि में बेचा जाता है तो 94% में बेचा जाता होगा, और दोनों प्रतिशत का अंतर बताया है तो कितना है, 12% का अंतर है। अब 12% बराबर कितना है, 870 है। तो 870 को हम लोग 12 से भाग देंगे, और जैसा कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। 12 सत्ते कितना होता है, 84, बचा कितना 3, और 12 दूना होता है 24, बचा 6, और 12 पंचे कितना होता है 60, जीरो था तो जीरो बढ़ा दिए, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 7250 रुपया। छठवां क्वेश्चन है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य या कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जैसे अगर हर चीज़ 100% में रहती है बच्चा, तो अगर 10% छूट देंगे तो उसको कितने में हम लोग बेचेंगे, 90% में बेचेंगे। अगर उसको 14% छूट देंगे तो उसको 86% में बेचेंगे। अब इन दोनों का अंतर कितना है, देखा जाए तो 4% का अंतर है, और 4% बराबर कितना है, 27 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 27 रुपया, इसका नीचे प्रतिशत लिखेंगे कितना, 4। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 4 से भाग देंगे कितना हो गया, 25। अब 25 सत्य कितना होता है, 175। 175 का 5 हासिल 17, 25 दूना 50, और 17 कितना हो जाएगा, 67। तो वस्तु का क्रय, कुर्सी का क्रय मूल्य 675 रुपया निकल के आया। अब सातवां क्वेश्चन है कि वो एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, जैसे कि हर चीज़ कितना प्रतिशत में रहती है, 100% में रहती है। अब 12% हानि पे बेची गई, इसके मतलब 88 में बेची गई होगी। फिर कह रहा है कि 2% लाभ होता, मतलब 102 में बेची गई होती। अब इन दोनों का अंतर कितने रुपये के बराबर है, 49 रुपये के बराबर है। तीन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो कितना का अंतर होगा, 14% का अंतर होगा। 14% बराबर 49 रुपया, तो 49 को 14 से भाग देंगे। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमेशा क्रय मूल्य किससे गुणा होता है, 100 से होता है। तो 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 2 से काटे तो 50। अब 50 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350, जो कि क्या हो गया, आंसर हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो हर चीज़ कितना 100% के बराबर रहती है। कह रहे 33% की हानि होती है तो हम उसको कितने में बेचेंगे, 67% में बेचेंगे। और 7% का लाभ होता है तो उसको हम लोग कितने में बेचेंगे, 107% में बेचेंगे। दोनों का अंतर कितना हुआ, 40%, सॉरी हाँ 40% के बराबर हुआ। ठीक है, और रुपये में कितने का अंतर बता रहा है, 220 रुपये का अंतर बता रहा है। मतलब 220 रुपया बराबर 40%, मतलब बट्टे 40%। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत रहता है, 100% रहता है, तो 100 से गुणा करना है। 0 से 0 काट दिए, 4 से काटे 4 पंचे 20, 2 बच्चा इधर आ गया तो 4 पंचे 20, और 0 का 0 उतार दिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 550 रुपये निकल के आया, जो कि आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।
9वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, उसने कितना में बेचा? 2223 रुपया में बेचा। ठीक है, जिस पे उसको क्या है 17% का लाभ होता है। तो हर चीज़ कितना प्रतिशत आता है? 100%। अब इसको 17% का लाभ हुआ है तो 117% बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत के बराबर आता है? 100% के बराबर रहता है। ठीक है, तो 2223 कितने प्रतिशत के बराबर है? 117% के बराबर है। अब कितना ज्ञात करना है? 100% ज्ञात करना है। तो 100 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे इसको। अब इसको आप हल करके बताइएगा कि कितना आंसर आया कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1280 पे पहले हम 10% छोड़ेंगे, फिर उसका 120% निकाल के फिर हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 1280 का हम लोग हर चीज़ कितना प्रतिशत रहता है? 100% रहता है। और 10% छोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत निकालेंगे? 90% निकालेंगे। ठीक है, तो 90% निकाल दिए। अब इस वस्तु पे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो मतलब ये वस्तु कितने में है? 120% में है। तो 120 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 एक कम 12, कितना बचा? नहीं, 4 से काटिए। 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9। अब 32 3 कितना होता है? 96 होता है। 0 का 0। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया है? 960 रुपया निकल के आया है, जो कि वस्तु का क्रय मूल्य है। 11वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 320 रुपया पहले हम 10% छोड़ेंगे, तो 10% छोड़ेंगे तो हर चीज़ 100%, तो ये 90% हो जाएगी। अब 20% का लाभ कमा रहा है तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगी? 120% हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे संख्या है, जैसे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य के बाद हम लोग लिखेंगे छूट और नीचे लिखेंगे लाभ या हानि होगा। इतने में आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो 320 रुपया रखें, कितना छूट है? 90 है तो 90 रखिए। लाभ कितना है? 20, तो 120 हो गया। 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 4 8 32, 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक 24। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 240 रुपया निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिलें और वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेच दिए गए हैं। यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है 3 बक्से हैं जिसमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं और 8,600 रुपये में बेचे गए हों और लाभ कितना हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का आपको क्या है? क्रय मूल्य बताना है। अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ मैं वीडियो बैठ के बनाता हूँ और किस प्रकार वीडियो बनाता हूँ। तो आइए देखते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ सीढ़ियों पे। देखिए जो पन्नी बिछा है इस पे मैं बैठता हूँ और ये सफ़ेद पेज है जिस पे लिखता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं जो पढ़ाना रहता है उसको लिख के लाता हूँ और यहाँ पे इसको लिख के पढ़ाता हूँ। और ये मेरा स्टैंड है जिस पे मैं मोबाइल लगा के आपको पढ़ाता हूँ। वैसे मेरे पास मोबाइल नहीं है, टैबलेट है। वो टैबलेट का कवर रखा हुआ है, वही टैबलेट इस पे मैं लगा के आपको स्पीकर द्वारा पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुर्सी है और इस पे रुमाल डाला हूँ क्योंकि कभी कभी धूप जो है ज़्यादा आ जाता है, उसको रोकने के लिए कि वीडियो अच्छी से बने, इसलिए मैं उसको लगाता हूँ। और ये जो है साल है, इस पे हाथ रखता हूँ क्योंकि फर्श पे हाथ रखने से जो है गड़ता है। और ये देखिए पेन है और ये पटरी है। इस पटरी से जैसे मैं चीखा खींचता हूँ उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है उसी को मैं लिखा हूँ यहाँ पे। और ये जो है मेरा बोया का माइक है जो लगभग 700-800 रुपये का है, उसका कवर रखा हुआ है क्योंकि माइक में दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसी पे मैं बोल रहा हूँ। ये स्टैंड आपको मिल जाएगा कम से कम 700-800 रुपये में स्टैंड मिल जाएगा। लगभग 1 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है क्योंकि मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे चाहिए, तो भी
1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और लगभग 3000 घंटे पूरा हो गया है और 1000 और घंटा बचा है और आप लोग का यही प्यार रहा तो भी हो जाएगा। वैसे मुझे पढ़ाने का शौक़ है क्योंकि मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी के लिए मुझे कोई एक रूम नहीं मिलता है, जगह जगह लगता है ड्यूटी, तो हर जगह रूम मैं ले नहीं पाऊँगा। तो जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ वहीं के छत पे चढ़ जाता हूँ और वहीं सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ाता हूँ। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी पे बैठ के पढ़ाने का फ़ायदा ये रहता है कि उधर से उजेला भी आता है और यहाँ पे आप बैठ के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि रूम में जो है कुछ लोग होते हैं तो वो लोग बोलते रहते हैं तो वीडियो सही से बन नहीं पाती। आइए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। ये देखिए बिल्डिंग बन रही है जिससे आपको खट खट की आवाज़ें आती होंगी। ये ठीक। और यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाता हूँ। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो कृपया सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बिना कहे यहाँ पे कोई करता नहीं। क्योंकि मेरा जो वीडियो है लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। 20% ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर हैं और वो वीडियो देखते हैं। मतलब इसका कि लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद है। अगर उनको लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है तो कोई वो नहीं है। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।